सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बिरहोर जनजाति यहाँ रहती है, उनकी संख्या पूर्व से लगातार सरकार ये प्रयास करती रही है कि इन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। तो अभी मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं अगर हसुद्दीन जी, तो यहाँ बिरहोर जनजाति के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तरक्की शुदा है, यहाँ एक मार्केट बन गया है, दुकानें खुल गई हैं। पहले ये पत्ते के घर में ये रहा कर। देखिए, हम पिछले 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले की अगर बात कर लेंगे तो ये नवा मुंडी क्षेत्र का जो है, खास करके ये जो खास करके क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर लोग जो है बिरहोर प्रजाति से होते हैं। और बिरहोर प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है झारखंड राज्य में जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर हो रही थी। ऐसे में जिस क्षेत्र में अभी हम हैं यहाँ पर, यहाँ करीब करीब 1000 के आसपास के लोग जो है, मतदाता जो है, वो इस बार मतदान करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक का जो प्रतिशत माना जा सकता है वो करीब करीब 500 से 600 लोग आ चुके हैं। तो इससे यही प्रमाणित होता है जितेंद्र जी कि जो यहाँ के लोगों में जो जागरूकता है, जो उत्साह है, वो काफी हद तक बढ़ी है। और खास करके इस तरह से यहाँ के लोगों का जो विकास दर है वो भी इन 5 वर्षों में 10 वर्षों में बढ़ने का काम किया गया है। तो अगर देखा जाए, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, देखा जाए तो 24 सालों का जो झारखंड है उसमें 24 सालों के सफर में बिरहोर काफी आगे निकल गया। देखिए, आगे निकला है, ये सराहनीय बात है, ये अच्छी बात है, आगे निकला है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, अलग राज्य का झारखंड, अलग राज्य का सपना, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, बिरहोर की, यानी तमाम जो पिछले जाति है या फिर अगले जाति जो भी हैं, जो भी झारखंड वासी है, यहाँ के मूल निवासी है, इन लोगों के लिए अलग राज्य का सपना देखा गया था। वीर शहीद बिरसा मुंडा की बात कर ले, सिद्धू भगत की बात कर ले, सिद्धू कान्हू की बात कर ले, बहुत हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे जो वंशज हैं, उन्होंने जो सपना देखा था, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, आज उन सपनों का सपना कितना साकार हुआ है, इस बात पर भी ये भी फैक्टर करता है। लेकिन अभी जिस तेजी से विकास की दर आगे बढ़ी है, ये उसमें थोड़ा कमी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तेजी से इन्हें आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़े हैं। हालांकि विकास हुआ है, लेकिन और भी इन लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए था। जिस तेजी से इनको बढ़ना चाहिए था, जिस तरह से आप देखें मुख्यधारा में सरकार ने लाने का काम तो किया, ठीक है, कई लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिल रहा था, कई लोगों को इस तरह से चीजें, लेकिन इनके लिए और भी तरजीह दे करके इनको आगे बढ़ाने की जरूरत थी। क्योंकि अब जिस तरह से इनका विकास दर कह सकते हैं कि ये लोग अब पढ़ने लिखने में भी आगे आने लगे, रहन सहन में भी काफी बदलाव आया। ये बिल्कुल देखिए संसार का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है, जाहिर सी बात है, बदलाव होना निश्चित है। लेकिन इनके लिए डेवलपमेंट का कार्य और भी आगे आना चाहिए था। सरकार की योजनाएं जो है अंतिम पायदान तक पहुंचने की बात की जाती थी, लेकिन अब यहाँ तक भी पहुंचने की बात कह सकते हैं कि यहाँ भी पहुंचे, इन तक भी अंतिम व्यक्ति तक अगर पहुंचे तब माना जा सकता है कि हाँ, सरकार की योजनाएं पहुंच रही। सरकार अबुआ आवास की योजना चला रही है, मैया सम्मान योजना की चला रही है, ऋण योजना चला रही है, वृद्धा पेंशन की बात कर रही है। तो इन तमाम लोगों को, खासकर बिरहोर जाति के जो लोग हैं, उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ अगर मिलना चाहिए लोगों को लाभ। मैं अब दिखाऊं कि बूथ में, जो बूथ की तरफ दिखाएं आप, हमारे कैमरा पर्सन से, कृष्णा से कहूंगा कि कैसे महिलाएं, जो बिरहोर जनजाति की महिलाएं हैं, वो जागरूक है, मतदान कर रही हैं। और इस मतदान को आप देखकर काफी परिवर्तनशील लोग यहाँ, इनको क्या दुख तकलीफ है? क्या मुने बिरहोर, इसका सुकांती बिरहोर। अच्छा, क्या तकलीफ है पूछिए। सभी न आयार चिल्का आयार दो पता वार ले ताई के ना गुयु ले बाय ले ताई के। अच्छा, इसको पूछिए क्या तकलीफ है? नहीं, गुयु गिले बाय ताई के ना आयार दो। अच्छा, क्या बोलना चाहती है? लोग महिला, दो यहाँ पर महिला हैं, वो लोग बोलना चाह रहे हैं कि पहले हम लोग इस तरह के घर नहीं था, तो पहले पत्ता वाला घर में रहते थे उन लोग। अच्छा, कब से बना घर पूछिए? लगभग हम लोग भी यहीं का बासिंदा हैं, तो हम लोग भी यहीं पर रहते हैं। तो लगभग ये लोग 2008 में 2005 जी, 2005 से ये माधोकड़ा जिस समय सीएम था, उस समय हाथ में बना, 5 में नहीं बना। हाँ, उसी समय बना। चलिए, अभी आज चुनाव, हम नेतागिरी की बात नहीं करेंगे। अभी जो बातें बिरहोर महिलाओं के सामने समक्ष निकल कर आई हैं, ये स्वीकार करती हैं कि पहले पत्तों के घर में ये रहा करती थी, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। 2005 के बाद इनकी व्यवस्था में बदलाव आया है। अभी तो कुछ सुविधा नहीं मिलता है, और घर भी टूटा फूटा हो गया सब मेरा।
खाली क्या बोलना चाहते वो बोलना चाह रही है कि पानी का यहाँ सुविधा नहीं है। देख रहे हैं वहाँ पर आप लोग कि टैंकर से लाया हुआ, वहाँ त्रिवेणी अभी टैंकर से पानी ला के देता है यहाँ पर, और यहाँ पानी का सुविधा एक्चुअली में नहीं है। वही महिला बता रही है कि पानी का सुविधा और हैं? तो पढ़ती होती है कि नहीं कोई लोग? पढ़ती है, बच्ची लोग पढ़ती है। तो ये समस्या पूरे जगन्नाथपुर विधानसभा में है कि जहां किसान पानी खरीद कर खेती करते हैं, वहीं पीने के लिए टैंकर के पानी के भरोसे रहना पड़ता है। जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर जल नल योजना चल रही है, अरबों रुपए पानी में इसमें बह गए हैं, लेकिन पानी की रवानी जनता तक नहीं पहुंची है और पीने का पानी आज भी टैंकर के सहारे यहाँ के लोग, बिरहोर लोग पी रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और पूरे जगन्नाथपुर क्षेत्र में हम देखें तो एक तरफ सारंडा के क्षेत्र में लाल पानी की समस्या है, तो दूसरी तरफ पीने की पानी की भी समस्या है। देखिए, परिवर्तन हमने आपको पहले बताया, बदलाव प्रकृति का नियम है और लोगों में जागरूकता आया है, उत्साह भी आया है और इसका सीधा सीधा श्रेय जाता है यहाँ के जिला प्रशासन की, यहाँ के सरकार की और यहाँ की जो सुरक्षा में तैनात जो जवान होते हैं, ये काफी सक्रियता के साथ, काफी अलर्ट मोड में इन लोगों को सुरक्षात्मक तरीके से मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि आज बिल्कुल बीएसएफ के जवान हो या जो भी बटालियन हो, इन लोगों की जो सक्रियता रही है, इन लोगों का जो योगदान रहा है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए बड़ा कारगर साबित हुआ है और यही वजह है कि यहाँ के लोग काफी डेवलपमेंट के आगे बढ़ रहे हैं और जो मतदान की प्रतिशत है, जो बढ़ने का जो ये एक तरह से श्रेय जाता है, वो इन लोगों को भी जाता है। जितेंद्र तो बिल्कुल, अब कुछ लोगों से हम जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ जो मूल निवासी यहाँ रहने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सेंसिटिव जोन कहा जाता है, सेंसिटिव बूथ है, लेकिन बिरहोर यहाँ पर बदलता हुआ दिख रहा है। यहाँ भारत सेवाश्रम संघ का ये वो स्थान है जहाँ लगता है कि लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई प्रयास शुरू किए गए थे। आप कहाँ रहते हैं? यही बस टटीवाल। मेरा नाम जुनू सुरन, गाँव का है आप? नहीं, आदिवासी है जी, ऐसे घूमिए। क्या नाम बताया, फिर से बताइए। जुनू सुरन जुन्नू सोरेन जी। अच्छा, यही हम गांव का समाज सेवक क्या है वोट दिया आपने? जी, मतदान दिए हैं इसमें और वो काफी तरह से प्रशासन लोग जो भी है उस लोग के हम लोग को से मैंने तैनात दिए, हम लोग को यहाँ पर बढ़िया से सुरक्षा दिए हैं, बहुत बढ़िया से पहले और मदद अभी दी। में क्या फर्क पा रहे हैं? बहुत अभी बढ़िया देखिए, बड़ा अच्छा सूट बूट में आया कन्हैया, ऐसा लग रहा है। बढ़िया से दिए हैं, उसमें सुरक्षा दिया है। हम लोग जो भी है झारखंड सरकार योजना दिया है उस तरह से माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। अभी आज जो यहाँ आदि मानव जनजाति से बोलता है बिरहोर बस्ती, तो इसमें बड़ी बढ़िया डेवलपमेंट सरकार तरफ से योजना आया, जो भी है लाभ मिला। इस बार मतदान बढ़िया सब लोग दिए? बस कुछ हुआ है, कुछ टाइम है। अभी लोग हैं आप लोग? हम लोग लगभग में 850 आसपास 750 आसपास है यहाँ पर। जी जी। नौकरी कहाँ करते हैं? नौकरी हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? अरे वाह, क्या बिजनेस करते हैं? गाड़ी उड़ी का। गाड़ी चलाते हैं? नहीं, अच्छा, कितना कमा लेते हैं? कमा लेते 15-10 हजार रुपये कमा लेते हैं। 5-10 रुपये कमा लेते हैं, चल जाता है। खा पी के मतलब पानी चल जाता है ना? जी जी। चलिए, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 11-12 आदमी है। 12 आदमी है। तो और सुविधा तो मिल ही जाती है? सुविधा तो मिल जाए। ये आश्रम दिख रहा है, क्या काम करता है? यही एक्चुअली में सबसे पहले जो अर्जुन मुंडा थे उस समय, अर्जुन मुंडा जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय जो यहाँ पर स्कूल बनाए थे, हम लोग को झोपड़ी थे, हम ही स्कूल में हम ही पढ़े इसमें। अच्छा, आप भी पढ़े? हाँ, अच्छा, इसी कितना से तक पढ़े हैं? हम यहाँ से 5 क्लास से पास करके जमशेदपुर जो सोनारी जो हम लोग का आश्रम है वहीं पर हम लोग कुछ किए हैं उसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह तरक्की करते रहे। एक महिला है, आपका नाम क्या है? सावित्री किम्बो। किम्बो, आप भी बिरहोर समुदाय से हैं? नहीं, अच्छा, तो यहाँ बिरहोर समुदाय के कितने लोग रहते हैं? यहाँ पूरा मैंने कुल यहाँ बिरहोर बस्ती में है 200 हाँ 50 सीट हुआ है। 285। तो सब लोगों ने वोट दे दिया? कुछ छूटे होंगे सर, इतना बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ 582 वोट हुआ है अभी। तो इसी परिक्षेत्र में रहते हैं, इसी परिसर जी में रहते हैं या फिर बाहर से पैदल? यहीं पे रहते हैं। यही रहते हैं जी। तो आप ड्यूटी करने कहाँ से आई? बीएलओ मैडम हूँ और मेरा घर यहीं पे है। यहीं पे है? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोकल हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, कुछ जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं, कुछ आपके जो साथी लोगों को बुला के लाइए, उनसे बात करें। और इससे पहले मैं जी, कुल संख्या पूरा गांव का 763 है। 763 है जी। तो अभी देख रहे हैं कि हम बिरहोर जनजाति की जो बात कर रहे हैं, इसको प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में भारत सरकार ने रखा है और इसके निरंतर उत्थान के लिए बात की जा रही है। तो
अभी आपने जो बातें सुनी उस पर फिर आप क्या देखिए कहेंगे? कुल मिलाकर इसका लबोलवाब यही कह रहा है जितेंद्र जी कि अगर 700 कुछ अगर यहाँ के मतदाता है और उसमें से करीब 550 से 600 के आसपास अगर मतदान हो चुका है तो ये बहुत बड़ी बात है, जागरूकता की बात है। यानी लोगों में जिस तेजी से बदलाव आया है, जागरूकता आया है, ये अपने आप में झारखंड राज्य के जो चाईबासा में और इस तरह के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है सरकार की। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब चुनाव में मतदान जो किया जा रहा है, इस मतदान के बाद परिणाम में स्वरूप क्या आता है, जनता जनार्दन यानी जनता की अदालत किसे पसंद करती है, किसके सिर पर ताज सजता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ की जो बिरहोर समुदाय है वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और उनमें भी एक बदलाव जरूर देखने को मिला। तो हम देख रहे हैं बदला हुआ बिरहोर। मतलब बदलाव इसलिए कि ये जनजाति पहले कहाँ थी, आज से 10 साल 20 साल पहले कहाँ थी, आज कहाँ है और आज क्या नया इतिहास लिख रही है। जैसे एक बंधु ये हैं, ये अब चालक का काम करते हैं, 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि लोग झोपड़ी में रहते थे, कहीं वो अस्थायी नहीं हो पाते थे, पलायनवादी जनजाति मानी जाती थी, लेकिन अब अस्थायी ठिकाने के साथ यहाँ रह रहे हैं और यही ठिकाना उनका मुकाम बन गया है और तरक्की पर जाने का रास्ता भी। टीवी 25 के लिए टाटीबा से जितेंद्र ज्योतिषी अपने सहयोगी फैजुद्दीन और कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ।